बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13.1। ओके, इसमें भी वेल्डमेंट की टेक्निक्स अप्लाई होती हैं और ये हमारे पास इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है। और इसमें जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 3D स्केच ही ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज उसको डिफाइन कर लेंगे वेल्डमेंट में जाके, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पार्ट ओके, तो 3D स्केच में चले गए, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद लाइन सेलेक्ट कर ली। ओके, टैब टैब दबाया, हमारे पास एक्सिस चेंज हो गया। दिस यस ओके, जिस साइड पे एरो आ रहा है हमारा ये एक्सिस हो गया। उसके बाद अगेन टैब दबाया, ओके ये हो गया। लाइन ये हो गया। उसके बाद लाइन यहाँ पे क्लिक किया, टैब दबाया, ओके नहीं ओके है, ये इसी एक्सिस पे ही हमने ड्रॉ करना है उस साइड पे। ओके, उसके बाद अगेन टैब दबाना है, एक्सिस चेंज हो गया। ओके, ये हमारा एक्सिस चेंज हो गया उस साइड पे। ओके, ये लाइन बन गई। अब उसके बाद दोबारा टैब, अगेन टैब। ओके, ये इस एक्सिस इस डायरेक्शन पे आ गया। उसके बाद एक और लाइन स्केच करनी है, ठीक है, इसका भी एक्सिस ठीक है। उसके बाद अगेन लाइन, ये देखें एरो का साइन हमें बताता है कि हमारा एक्सिस सही है कि हमने किस एक्सिस पे ड्रॉ करना है। बिकॉज हमने वर्टिकल ड्रॉ करना है तो इसलिए अब ये सही ऐसे ही जाएगा। ओके, लेट्स सी। ओके, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा तो अब डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक और बिलो लाइंस इक्वल, इन लाइंस को हमने इक्वल कर लिया। उसके बाद ये लाइन और ये वाली लाइन इक्वल हो गई। उसके बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल हो गई। ओके, उसके बाद अब लेंथ डिफाइन कर लें। इसको जो है ये 590 है। ओके, और ये वाली जो लेंथ है इसकी डायमेंशन है जी 1070 और इसकी है 870। ओके, 870 हो गई। अब हमने जी इसका करना है, ये एग्जिट करें, वेल्डमेंट में जाएं, स्ट्रक्चरल मेंबर में जाके रेक्टेंगल ट्यूब। ओके, ये देखें हमारे पास रेक्टेंगल ट्यूब है 7045 और ये भी वही है। तो हमारे पास ये दो ग्रुप हैं, तो हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल ट्यूब 7040 हो गया, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये और ये दो लाइन सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद न्यू ग्रुप करके ये और ये इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अगेन स्ट्रक्चरल मेंबर, अब हमारे पास स्क्वायर ट्यूब है। उसके बाद इसके डायमेंशंस हैं 40 40 और 4। ओके, इसमें जो हमारे पास ये सारी एक ही ग्रुप में आ जाती है। ओके, ये हमारे पास यस कर लिया। अब उसमें जो है इसने बताया हुआ है कि ये वाली साइड इस तरह की होनी चाहिए, जबकि मेरे पास जो आ रही हैं ये इस तरह की हैं। तो लेट्स डू दैट। ट्रिम या एक्सटेंड में चले जाएं, तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास एंड मीटर को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ जाके आपने ये लाइन और ये लाइन सेलेक्ट की। ओके ओके, सेम प्रोसीजर दोहराते हैं, यही ये और ये। ओके,
अगेन ये और ये again, ये देखिए अब हमारे पास ये बन चुका। आफ्टर दैट क्या करना है हमने, उसके बाद बताया हुआ है उसने कि यहाँ पे जो है नीचे से 10 mm आपने एंड कैप लगानी है, फोर्स एंड कैप। ओके, तो लेट्स डू दैट। एंड कैप, ये एंड कैप हमारे पास 10 mm की एंड कैप है और जो है वो आउटवर्ड होनी चाहिए। ओके, ये इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे सारी। कॉर्नर ट्रीटमेंट, कॉर्नर ट्रीटमेंट में जाके कितना कॉर्नर ट्रीटमेंट करना है हमने, R5। ओके, R5 कर लें। ये देखें, ये R5 हो गया और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रेडी है। वेरी इजी एंड टू सिंपल। ओके, थैंक यू वेरी मच।